आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। बरसों बाद पाकिस्तान की सियासत ने बहुत ही खुशगवार मंजर देखा है, जिससे पाकिस्तान में सियासी दर्जा हरारत में बहुत बड़ी कमी होती नज़र आई है। और ये हुआ ऐसे कि आज इंतखाबात से कबल मुस्लिम लीग नून और PTI के दरमियान जो जारी तनाव था उसमें कमी की बहुत बड़ी तस्वीर सामने नज़र आई, क्योंकि आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आमने सामने हुए और दोनों के दरमियान एक बहुत ही खुशगवार मुलाकात हुई है। ठंडे मिजाज सियासतदान शहबाज शरीफ ने शोला मिजाज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन का गर्म जोशी से आज वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबाल किया और उसके साथ उन्होंने अपनी गुफ्तगू से उन्हें तकरीबन राम भी कर लिया। आज मुलाकात के बाद वज़ीर आला KP ने गैर मुतवक्का तौर पर मुतदिल गुफ्तगू की और कहा कि मुल्की वफाद के लिए हम अपना मज़बत किरदार अदा करेंगे। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि माशी हालात में हमें भी अंदाज़ा है कि माशी हालात देख कर ही विफाक से मुतालबात हम करेंगे, हम गैर मंतकी मुतालबात नहीं करेंगे। इस मौके पर वफाकी वज़ीर मनसूबबंदी एहसन इकबाल ने बताया कि वज़ीर आज़म ने सूबे के वाजिबात अदा करने की यकीन दहानी करवा दी है। IMF मुज़ाकरात के बाद वज़ारत ख़ज़ाना वाजपात का मसला भी हल करेगी। KP हुकूमत की जानिब से वज़ीर आला अमीन गंडापुर, वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से दरपेश मसाइल, दोनों फ़रीक़ैन के दरपेश मसाइल हल के लिए मस्बत इक़दाम उठाने और मिलकर काम करने पर भी इत्तफ़ाक़ हुआ है। वज़ीर मनसूबबंदी एहसन इकबाल का ये कहना है कि सियासत अपनी अपनी लेकिन रियासत सबकी साझी है। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि पाकिस्तान हमारा है, मुल्क की तरक्की के लिए KP के वसाइल इस्तेमाल करने पर हमें खुशी होगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि उन्हें वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात से मुताल्लिक़ भी उन्होंने बात की है और उनका कहना था कि इमरान खान की सियासत में इंगेजमेंट से सियासी मसाइल हल होंगे। वज़ीर आज़म ने इस पर मस्बत जवाब दिया। इसमें कोई शक नहीं, जब इंगेजमेंट होगी, जब बातचीत होगी, जब बाहम मुज़ाकरात होंगे तो तमाम सियासी मसाइल हल होंगे। बहुत मौजू, बहुत मुतदिल और हर लिहाज से सही बात की वज़ीर आला अमीन गंडापुर ने। इससे कबल वज़ीर आला KP ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वफाक से सूबे के 1500 अरब रुपये वाजिबात की अदायगी का मुतालबा किया था। दूसरी जानिब असासी छुपाने पर नाअहली के केस में गुज़िश्ता रोज़ अली अमीन गंडापुर को इलेक्शन कमीशन ने 26 मार्च को तलब कर लिया। अब इस मौजू पर बात करते हैं और इसके लिए हमने दावत दी है मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी, खैबर पख्तूनख्वा अमूर की बहुत सहाफ़त का बड़ा तजुर्बा रखते हैं, न्यूज़ एनालिस्ट भी इफ्तिखार फिरदौस हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार फिरदौस साहब। ये बताइएगा कि ये बड़ी एक स्विफ्ट डेवलपमेंट हुई है, तकरीबन अनएक्सपेक्टेड। आज सुबह तक नहीं पता था कि अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात होने जा रही है। इससे पहले उनका जो पोस्चर था, उनकी जो गुफ्तगू थी, उसमें कहीं इस बात की गुंजाइश नज़र नहीं आ रही थी कि वो अकोमोडेट करेंगे या वो अब किसी पॉजिटिव टोन की जानिब आगे बढ़ेंगे, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मिलेंगे। ये सब कुछ अचानक हुआ है और फिर उसके बाद जो हमने खुशगवार गुफ्तगू देखी और उसके बाद जो गुफ्तगू मीडिया के ज़रिए हुई, वो सब बड़ी अनएक्सपेक्टेड और ज़ाहिर है पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशगवार है। मगर इसके बैकग्राउंड क्या है, कैसे ये सब मुमकिन हुआ? ये अनप्रेसिडेंटेड है कामरान साहब। जब से अली अमीन गंडापुर ने हल्फ उठाया, तब से हम देख रहे हैं कि वफाक और सूबे के दरमियान में जो खबरें आ रही हैं और जो स्टेटमेंट्स आ रही थी, उसमें काफ़ी तनाव था। कल रात को जब ये पता लगा कि चीफ मिनिस्टर जो है वो DI खान जा रहे हैं, जब एक स्केजुअल विजिट था प्राइम मिनिस्टर का, तो जो तहरीक इंसाफ के जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के ऑब्वियसली अब मेंबर्स हैं, उनसे जो बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये मुलाकात होगी। फिर आज सुबह ऑलमोस्ट 8-9 बजे के दरमियान में ये तय पाया और वज़ीर आज़म के स्केजुअल में ये डाला गया कि अली अमीन गंडापुर उनसे मुलाकात करेंगे। और इस बात का भी जो है बहुत यानी वाज़े तौर पर जिक्र किया गया कि अली अमीन गंडापुर यानी KP गवर्नमेंट ने फरमाइश की थी कि ये मुलाकात हो। जब तहरीक इंसाफ के जो है वर्कर से और जो उनके करते धरते हैं उनसे जो है वो बात हुई, जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने कहा कि एक चांस मिस हुआ था जब अली अमीन साहब सूबे से बाहर थे और वज़ीर आज़म साहब यहाँ पर आए थे KP के अंदर, लेकिन ये क्लैरिटी मौजूद है कि वफाक के साथ मिल के बैठ कर जो है ये मसाइल हल होंगे। लेकिन कामरान साहब, जो अंदर की बात है वो ये है कि SIFC का जो इजलास कल तलब किया गया है, जिसमें चारों चीफ मिनिस्टर भी जो है वो मौजूद होंगे, उससे पहले कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको सेटल करना ज़रूरी था, जिसमें ऑब्वियसली एक
माशी इस्तेहकाम सूबे का, और दूसरा जो उसी से जुड़ा हुआ एक अंसर है जो हालिया दिनों में उसकी जो है वो काफ़ी डिटेरिएशन हुई है, वो सिक्योरिटी के हवाले से है। तो विफाक की जानिब से जो खैबर पुख्तूनख्वा के पैसे पेंडिंग हैं वो सिक्योरिटी के मद में भी चाहिए, और वो जो एरियर्स बचे हैं जिसका आपने जिक्र किया पन बिजली के मुनाफे का, और सूबे के अंदर जो कर्जा जो है वो बढ़कर जो प्रोजेक्ट्स दिए गए क्योंकि पहले भी विफाक से उस किस्म के पैसे नहीं मिले। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो जो न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं केपी के साथ जिनका जो है वो मिलाप हुआ है, उसमें NFC अवार्ड जो है वो पूरा नहीं हुआ, और उसमें जो 120 अरब रुपए जो वाजिबुल अदा हैं सेंटर की तरफ फाटा के एक्स-फाटा के डेवलपमेंट के लिए, जहां पर सूरत हाल दिन ब दिन जो है वो ख़राब होती जा रही है, वो भी ज़ेर बहस आए। तो मेरे ख्याल में अगर 19 तारीख की डेडलाइन दी है, ये पहली हुकूमत होगी 2008 के बाद जब PPP ने जो है वो सूबे के एरियर्स अदा किए थे। अगर ये हो जाता है तो ये एक अनप्रेसिडेंटेड मूव होगा, और मेरे ख्याल में जो एनालिसिस थी कि विफाक और सूबे के दरमियान में जो है हिचकिचाहट रहेगी, मुमकिन नहीं है कि आज जो भी रद्द-ए-अमल रहा अली अमीन गंडापुर का मुलाकात के बाद, जिस माहौल में मुलाकात हुई, जिस अचानक तरीके से मुलाकात हुई, उसमें फिर वो तमाम लबो लहजा नहीं था अली अमीन गंडापुर का जो अब तक रहा है। फिर हुकूमत की जानिब से बड़ी वार्मथ हमने देखी, प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, उनकी कैबिनेट के लोग उस मुलाकात पे मौजूद थे। गोया कि इसके पस मंज़र में कुछ हो रहा है और जिसमें इमरान खान शामिल हैं, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि ये सब कुछ हो इमरान खान की मंशा उसमें शामिल ना हो। बिल्कुल कामरान साहब, और बड़ी ख़बर मेरे ख्याल में इसमें यही है कि ऑब्वियसली इमरान खान इन द लूप थे इस सारी डिस्कशन की, और इससे पहले भी वो बात जो है वो मुलाकात करने चाहते थे अली अमीन गंडापुर इमरान खान से, लेकिन मेरे ख्याल में वो टोन सेट करने के लिए ये मुलाकात पहले ज़रूरी थी, और अब ये मैसेज जाएगा इमरान खान के पास। मेरे ख्याल में एक पॉलिटिकल मुफाहमत की तरफ जो है वो जा रहे हैं, जिसमें एक सियासी कायदीन और सियासी पार्टियों का एक मिलाप भी जो है वो शामिल है। लेकिन इसको सिर्फ आप PTI के तनाजुर में ना देखें, इसको आप JUIF और ANP जैसी जुमातें और इवन जुमात इस्लामी को भी इन लूप रखा गया है एक लार्जर पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक पहलू पर कि इकोनॉमिक सूरत हाल इस मुल्क की बेहतर हो। इस हवाले से ओवरऑल जो हमने देखा है KP की जो दूसरी लीडरशिप है जिसमें असद कैसर वगैरह शामिल है जो इमरान खान से भी मिले, फिर गौहर खान भी, और ये तमाम लोग जो हैं बज़ाहिर ये लगता है कि गुंजाइश है रिकन्सिलिएशन की, और ज़ाहिर है कि कभी भी इमरान खान और उनकी सियासत में गुंजाइश नहीं थी इस तरह के पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के साथ बातचीत करना, और फिर वो ये कि उनका चीफ मिनिस्टर हंसते मुस्कुराते शहबाज शरीफ के साथ बैठे और फिर दूसरी कैबिनेट के मिनिस्टर्स के साथ बगलगीर हो। ये इट्सेल्फ ये जो ऑप्टिक्स है ये काफ़ी बड़ा ब्रेक थ्रू है। एब्सोल्युटली जी, और मेरे ख्याल में ये ब्रेक थ्रू जो है एक तरफ इशारा जो है वो करता है एक नेशनल कंसेंसस की तरफ, लेकिन मेरे ख्याल में उससे पहले जो इसके बैकग्राउंड का जो एक काम है जिसमें ऑब्वियसली नेशनल जो स्टेक्स हैं उनके सेंटिमेंट्स 9 मई की तरफ से जो है वो हर्ट हुए हैं, उसकी गारंटीज़ भी ज़रूरी हैं। मेरे ज़राए ये कहते हैं कि ये गारंटीज़ देने के लिए इमरान खान साहब जो है वो तैयार हैं और एक पॉलिटिकल जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी की तरह वो निकल के आएंगे। लेकिन इसमें यह भी ज़रूरी है कि अली अमीन गंडापुर साहब से जो 2 हफ्ते पहले कुछ लोगों ने मुलाकात की थी जो स्टेट अथॉरिटीज़ थे, उसमें से ये गारंटी भी ली गई थी कि खैबर पुख्तूनख्वा की ज़मीन जो है वो विफाक के मुखालिफ किसी किस्म के एजेंडे में नहीं जो है वो इस्तेमाल होगी, और सेकेंडली किसी किस्म के ऐसे जलसे और जुलूस जिससे विफाक का काम मुतासर हो उसमें भी KP हुकूमत जो है किसी किस्म की जो है वो मिलाप नहीं करेगी। बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार फिरदौस हमारे साथ पेशावर से मौजूद थे। बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है पाकिस्तान की सियासत से, PTI का PMLN के वज़ीर आज़म के साथ मिलना, PTI के वज़ीर आला का नून लीग के वज़ीर आज़म से मिलना, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। हम जानते हैं कि इमरान खान ने इससे पहले इस किस्म की किसी किस्म की मुलाकात और राब्तों की इजाज़त कभी नहीं दी थी, और ये एक गुफ्तगू का आगाज़ एक बहुत अच्छी बात है। और जिस अंदाज में गुफ्तगू हुई है, जिस माहौल में गुफ्तगू हुई है, जिस मुस्कुराहट के साथ गुफ्तगू हुई है, बाद में बगलगीर भी हुआ गया है, ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है, हर सूरत में बड़ा ब्रेक थ्रू है। नई हुकूमत के साथ खारजा महाज पे बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। ख़ित्ते के हमसायों के साथ हमारे हालात यकीनी तौर पे आइडियल नहीं हैं, बहुत ज़्यादा हमारे सामने चैलेंजेस सामने खड़े हैं। नया वज़ीर ख़ारजा है और इस हवाले से देखना यह है कि पाकिस्तान की गुंजाइश क्या है और इन चैलेंजेस से हम कैसे निपटना हमारे लिए फ़ौरी तौर पे मुमकिन है।